नमस्कार, आप देख रहे हैं द व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। इजरायल ने परमाणु ठिकाने किए ध्वस्त तो ईरान ने आयरन डोम को चकमा देकर किया बड़ा हमला। ईरान से टकराव के बीच इजरायल ने भारत का गलत नक्शा पोस्ट किया। इजरायल का बड़ा खुलासा, एयर स्ट्राइक से पहले ही ईरान में भेजे थे हथियार और ड्रोन। 5 दिन 3 देश G7 समिट, कल से मेगा डेवलपमेंट दौरे पर रवाना होंगे पीएम मोदी। राम मंदिर निर्माण पर अब तक 1621 करोड़ खर्च, अप्रैल 2026 तक पूरा होने का अनुमान। गोरखपुर में विक्षिप्त महिला से गैंग रेप, पुलिस का हाफ एनकाउंटर, एक आरोपी गिरफ्तार। सीएम नीतीश के करीबी रहे नेता को लालू ने बनाया आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष। रियासी जिले में जंगलों में भीषण आग, NH 144A तक पहुंची प्रशासन सतर्क। मुर्दा पहुंचा थाने, पुलिस की बड़ी लापरवाही। मना मानकर पोस्टमार्टम की तैयारी थी, शख्स निकला जिंदा। उत्तराखंड के सीएम धामी ने मृतकों को दी श्रद्धांजलि। मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की संभावना, हाई लेवल कमेटी करेगी विमान हादसे की जांच। नीट यूजी 2025 रिजल्ट जारी, 12.36 लाख से ज्यादा छात्र हुए क्वालिफाई, राजस्थान के महेश टॉपर। एमपी में मूंग उड़द की एमएसपी पर खरीदी, 19 जून से किसानों को मिलेगा सही मूल्य। राजा रघुवंशी मर्डर केस में आरोपी विशाल ने साजिश के तहत फ्लैट लिया था। हरियाली बढ़ाने के लिए मेगा प्लान, पीतमपुर में लगेगा 11 लाख पौधों का मेला। पेट्रोल इंजन का ट्रायल सफल, ओमकारेश्वर में फिर शुरू होगा नाव संचालन। विश्व रक्तदाता दिवस पर डॉक्टरों से लेकर छात्रों तक सबने किया रक्तदान। सांसद विधायकों की ट्रेनिंग कैंप, पंचमढ़ी में विचार और व्यवहार की क्लास। मरीन ड्राइव निर्माण को लेकर हंगामा, पुलिस के साथ धक्का मुक्की। इंदौर में एमडी ड्रग्स तस्करी के 3 आरोपी गिरफ्तार, 38 ग्राम ड्रग्स और एक्टिवा जब्त। जम्मू कश्मीर के रियासी में जंगलों में भीषण आग फैली, हाईवे तक पहुंची जिससे सैकड़ों हेक्टेयर प्रभावित, राहत कार्य जारी है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में NH 144A के पास जंगलों में भीषण आग लग गई है, जो हाईवे तक पहुंच गई है। कई दिनों से जल रही आग अब तेजी से फैल रही है, जिससे सैकड़ों हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुए हैं। धुएं के कारण इलाके में विजिबिलिटी शून्य हो गई है। अग्निशमन की कई टीमें आग बुझाने में जुटी है। इससे पहले पुलवामा और उधमपुर के जंगलों में भी आग की घटनाएं हुई थी। प्रशासन हालत पर नजर बनाए हुए है और राहत कार्य जारी है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी विशाल ने फ्लैट बुक कर रचा था मर्डर प्लान, सोनम सहित 5 गिरफ्तार, जांच शिलांग पुलिस कर रही है। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। मुख्य आरोपी विशाल चौहान ने साजिश के तहत हीराबाग कॉलोनी में अपने नाम से फ्लैट बुक किया था, जिसमें 3 महीने का एडवांस किराया भी दिया गया था। इस फ्लैट में हत्या के बाद आरोपी सोनम रघुवंशी के रुकने की थ्योरी भी सामने आई है। पुलिस ने सोनम समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की योजना पहले से तय थी। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के मुताबिक जांच शिलांग पुलिस कर रही है। इंदौर पुलिस जरूरत पड़ने पर सिर्फ सहयोग करेगी। फिलहाल कोई स्थानीय जांच नहीं चल रही है। विशाल सिंह चौहान रात 30 मई को रात को शाम को रेंट पे लेने के लिए फ्लैट मेरे से मिलने आया था। उनका ये कहना था कि मेरे जो करंट जगह पे जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पे मेरे मकान मालिक से कहाँ सुनी हो गई है, उस कारणवश वो मेरे से कह रहे हैं कि मैं इमीडिएट फ्लैट खाली कर दूँ। तो ये मामले जो होते हैं इस तरह के, ये हमारे रियल एस्टेट में बहुत कॉमन होते हैं, क्योंकि कहाँ सुनी हो जाती है कई बार मकान मालिक और ओनर में। तो हमें बहुत नॉर्मल लगा वो चीज़ को सुन के। तो उनके पास सब अमाउंट भी था 2+1 देने के लिए, आधार कार्ड भी उन्होंने दे दिया, वेरिफिकेशन भी करवा लिया पुलिस का और एग्रीमेंट पे भी साइन कर दिया। ये सब वेरिफिकेशन प्रोसेस होने के बाद मैंने उनको चाबी दे दी फ्लैट की। जहाँ तक मेरे को आइडिया है वो 2-3 जून तक का, तो मेरे को पता है वो 2-3 जून के बाद मेरा यहाँ पे कंटिन्यू आना हुआ है इस बिल्डिंग पे। तो 2-3 जून के बाद ना इस फ्लैट में कोई था, ये फ्लैट कंटिन्यूसली लॉक है, ना यहाँ पे मैंने किसी की आवागामी देखी है, कोई आता जाता मेरे को कोई दिखा नहीं है। तो जहाँ तक मेरे को मालूम है वो 2-3 तारीख के बाद यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं रहे हैं, क्योंकि 3 तारीख को जब फ्लैट अपन देते हैं तो 2-3 दिन बाद मैंने उनसे पूछा था कि आपके फ्लैट में कुछ टूट फूट हो, कुछ रिपेयर वर्क हो, कि नया फ्लैट बना है, तो उनका कोई रिप्लाई भी नहीं आया मेरे को व्हाट्सएप पे। तो उसके बाद वो यहाँ पे रहे ही नहीं है। क्या रेंट था सर? 16-17 हज़ार रुपये किराया था, 2 डिपॉजिट एक रनिंग लिया है उनसे हमने। और रायगढ़ में मरीन ड्राइव प्रोजेक्ट के विरोध में हंगामा, पुलिस ने 20 मकान तोड़े, अल्टीमेटम के बाद भी विरोध जारी, माहौल तनावपूर्ण है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में नए मरीन ड्राइव निर्माण को लेकर भारी हंगामा हुआ है। शनि मंदिर से कया घाट तक बनने वाले प्रोजेक्ट के तहत 295 लोगों को नोटिस दिया गया था, जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं।
अंतिम अल्टीमेटम 12 जून को दिया गया, लेकिन नतीजा नहीं निकला। आज सुबह पुलिस भारी बल के साथ पहुंची और तोड़फोड़ शुरू हुई। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं से धक्का मुक्की के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इलाके में तनाव का माहौल है और पहले दिन करीब 20 मकानों को तोड़े जाने की बात सामने आई है। एमपी सरकार 19 जून से मूंग उड़द की एमएसपी पर खरीदी शुरू करेगी। गिरते भाव और किसान विरोध के बाद लिया जा रहा है ये फैसला। मध्य प्रदेश सरकार 19 जून से मूंग और उड़द के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीदी करेगी। सीएम मोहन यादव ने बताया कि इस संबंध में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा कर प्रस्ताव भेजा गया है। एमएसपी पर मूंग का भाव 8,768 है, जबकि बाजार में ये 5,000 से 5,500 तक गिर गया है। किसानों के विरोध को देखते हुए ये कदम उठाया गया है और सरकार का दावा है कि इस फैसले से किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य और राहत दोनों मिलेगी। मध्य प्रदेश सरकार किसानों की बेहतरी के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से सभी क्षेत्रों में लगातार ध्यान रख रही है। इसीलिए पहले हमने नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से सिंचाई का रकबा बढ़ाने का अभियान प्रारंभ किया हुआ है। साथ ही साथ हमारी उन्नत प्रकार की कृषि हो तो उन्नत बीज मिले, उन्नत प्रकार के यंत्र मिले, इनके कृषि के मेले भी हमारे द्वारा लगाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में ग्रीष्मकालीन मूंग की दृष्टि से भी और उड़द की खरीदने की दृष्टि से भी राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय किया है और मेरी इस संबंध में कृषि मंत्री से बात भी हो चुकी है और इस आधार पर 19 तारीख से मध्य प्रदेश सरकार किसानों की उड़द और मूंग के पंजीयन की तारीख डिक्लेयर कर रही है। हमारे सभी किसान भाइयों बहनों से निवेदन करता हूं कि वे अपनी अपनी जिन ने अपनी फसल लगाई है वो संबंधित उपार्जन केंद्रों पर अपनी फसल के उपार्जन की तैयारी करें। सरकार सदैव किसान हितैषी निर्णय लेकर ली जानी जाती है। मेरी अपनी ओर से किसान भाइयों के लिए पुनः अपनी आगामी फसल की तैयारी करें। सरकार आगामी फसल भी आपकी और बेहतर से बेहतर करने के लिए आपके साथ रहेगी। भारतीय किसान संघ के साथ हम लगातार चर्चा में भी हैं ताकि हमारे सभी प्रकार के कृषि आधारित उद्योग लगा करके कई बार कुछ फसलों में खास करके सब्जी जैसे टमाटर या अन्य जगह पर भी जो भविष्य में ऐसे उद्योग लगे ताकि हमारी फसलों का देश के हित में उपयोग हो और किसानों को ठीक से वाजिब दाम मिले। इंदौर में 38 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ 3 युवक गिरफ्तार, 2 स्थानों से बरामदगी। पुलिस सप्लायर की तलाश में जुटी है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने एमडी ड्रग्स की तस्करी में लिप्त 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 68 ग्राम एमडी ड्रग्स और एक एक्टिवा जब्त की गई है। पहली कार्रवाई सूर्यदेव नगर में हुई, जहां निमेश मिश्रा और नितिन बामनिया से 25 ग्राम ड्रग्स मिला। दूसरी कार्रवाई पंचकुइया में हुई, जहां वैभव धामेलिया से 13 ग्राम ड्रग्स बरामद हुआ। तीनों आरोपी नशे के आदी हैं और ऊंचे दाम पर ड्रग्स बेचने की फिराक में थे। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के अनुसार तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन्हें ड्रग्स की सप्लाई कहां से मिलती थी। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ द व्यू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।